it's me, long time no see, and this is episode 152 of the जिनका सीरीज। 152 में पहुंच गए हैं। हरकतें अभी भी सीधी नहीं हुई हैं। वही सब कुछ हो रहा है जो हमेशा होता है। सामने दो बंदे एक फर्श पे लेटा हुआ है, एक पता नहीं फ़ोन पे किसी अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, पता नहीं किससे कर रहा है। मेरे पास तो नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। खैर, इसीलिए मैं कहता हूँ, नो मोर लॉली गैगिंग एंड लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। ऐसा नहीं बनना है जैसा मेरे सामने हो रहा है। मतलब फर्श पे लेटे हुए हैं, ये हालात है। अब पीछे कैकों की भी आवाज़ आ रही है, लेकिन क्या कर सकता हूँ। कराची में सपो ऐसे ही लोग मिलते हैं, मतलब कहाँ क्या करेगा। वो रैंडी ऑर्टन बन गए हैं वो। और जैकेट भी पहननी नहीं आती, उल्टी पहनी हुई है। एनी हाउ, ये सब बातों का कोई हासिल नहीं है। इधर आओ, इधर आओ। ये ये उल्टी जैकेट पहन के ये ये लोग हैं। ये इनको लोग पैसे देते हैं वीडियो बनवाने के लिए। इनको बहरहाल मजबूरी का नाम शुक्रिया होता है। तो ये बाइक वाले गुजरना इज द मार्क जिससे हम वीडियो शुरू करते हैं। हेलो अगेन, इट्स मी एंड दिस इज एपिसोड 152। लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। पहली स्टोरी हमारी साहद साहब की आ रही है, जो कि बताते हैं कि ये जिस गांव में, मतलब जो इनके इलाका है, वहाँ पे एक बहुत नामवर वकील रह करते थे या रहते हैं, जो बहुत सक्सेसफुल थे और बहुत बड़े बड़े केसेस पे काम किया है और काफ़ी लोगों को रिप्रेजेंट भी करते थे। तो इनको ढूंढते ढूंढते कई लोग आते थे, क्योंकि ये फ्री फी सबिलिल्लाह भी लोगों के लिए काम करते थे जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते थे और बहुत परेशान होते थे। और इसके अलावा भी मजबूर परेशान लोगों की मदद करते थे। और बड़े क्लाइंट तो ऑब्वियसली पैसे लेते थे, तो काफ़ी वेल ऑफ आदमी भी थे और मतलब एक मशहूर आदमी थे। अब इसी गांव में एक साहब रहते थे जो गाड़ी चलाते थे और लोगों को आना, मतलब लेके आना छोड़ना इस तरह का काम करते थे। तो वो वापसी एक दिन रात में आ रहे थे, तो किसी को छोड़ के आए थे, पिंडी वगैरह। तो कहते हैं कि वापस मैं जब आ रहा था तो एक पेट्रोल पंप के पास में रुका, फ्यूल वगैरह किसी सिलसिले में। तो इन्होंने देखा कि भाई कोई नकाब पोश बीवी हैं और वो रो रही हैं और आंसू बहा रही हैं। और पेट्रोल पंप पे जो एक ही लड़का था जो काम करने वाला था, वो ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कि वहाँ कोई भी मौजूद नहीं है। इन्होंने बहरहाल अपना वगैरह काम किया, सब कुछ किया, और फिर उनके बार बार रोने और उस आदमी के बिल्कुल इग्नोर करने से परेशान होके ये उसके पास चले गए कि आखिर मामला क्या है, क्यों रोए जा रही हो। वो उस औरत ने इनको कहा कि XYZ वजह की वजह से मेरे जो है खावंद को लोग उठा के ले गए हैं और मुझे वकील की ज़रूरत है, और सब कुछ ऐसी बातें की। जिस पे इन्होंने उसको कहा कि बस 25-30 मीटर मिनट के फासले पे एक गांव है जहां मैं जा रहा हूँ, और गालिबा वहाँ एक बड़े वकील साहब हैं जो लोगों की मदद करते हैं। तो आप शायद उनके लिए आप जहाँ उनसे मिलना चाहती हैं। तो इन्होंने कुछ ज़्यादा बात नहीं की, तो ये खुद समझ गए और इन्होंने उनको कहा कि मैं आपको ले चलता हूँ, अगर आपके पास पैसे नहीं है, परेशान है, कोई बात नहीं। इन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाया पीछे और चल पड़े। अब ये कहते हैं कि वहाँ पे पूरे रास्ते कोई ख़ास इनसे बात नहीं हुई और सिलसिला होता रहा, रात भी थी। तो ये वकील साहब के घर तक उनको ले गए। अब एक बात तो ये भी थी कि भाई वकील साहब के घर तो ये आ गई हैं और जिस तरीके से भी, लेकिन अब ये क्या करेंगी। तो इन्होंने इनको कहा कि आप जाएं और दरवाज़ा उनका खटखटाएं, घंटी बजाएं। तो मैं इंतज़ार करता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है रोड पे छोड़ के तो आपको नहीं जा सकता। तो अब ये उतर गई खातून और वो दरवाजे के पास जाके खड़ी हो गई और ये गाड़ी में इंतज़ार करते रहे। थोड़ी देर के बाद इनको एहसास हुआ कि खातून उतर तो गई, लेकिन बिल्कुल एक बेसुध होके खड़ी हुई हैं और ना घंटी बजा रही हैं ना हिल रही हैं, ऐसा लग रहा है सांस भी नहीं ले रही हैं। तो इनको लगा शायद कि हाथ इनका घंटी तक नहीं पहुंच रहा है या इनसे घंटी बज नहीं रही है, कोई वजह है। तो ये उतरने लगे कि मैं कितनी देर यहाँ इंतज़ार करूँगा इनका कोई गेट पे आने के लिए। तो जब उतर के ये मुड़े उस औरत की तरफ, तो इन्हें नज़र इनकी पड़ी फिर पूरी।
तो उन्होंने देखा कि उस औरत की टांगे नहीं, जो पैर थे वो उल्टे थे और वो सीधे, मतलब आप समझ गए कि क्या था। अब ये देखना था और उस औरत का बिल्कुल बेसुध खड़ा होना, बगैर ऐसे जैसे सांस भी नहीं ले रही, इनके लिए काफ़ी था। और ये सब छोड़ छाड़ करीब में सामने ही एक मस्जिद थी, उधर और लगा के वहाँ पहुँच के गिर गए। अब सुबह नमाजी आए तो देखा कि ये बिल्कुल सर्दी से ठठराने और कोने में हुए हैं। और बात हुई तो बहुत सख्त तेज़ बुखार इनको हुआ था। तो जो करीबी अस्पताल था वहाँ इनको लेके चले गए और वहाँ जाके इनको भर्ती करा दिया। ये वहाँ से जब निकले तो एक आध दिन के बाद तो पता चला कि भाई वकील साहब तो घर पे ही मौजूद नहीं है, घर पे तो कोई है ही नहीं उनके। और सुबह के टाइम पे कुछ नौकर शौकर आते होंगे, अदरवाइज घर पे कोई नहीं है, महीने डेढ़ के लिए वो है ही नहीं गाँव में। ये सुन के तो बड़ी हैरत हुई। और फिर जब ये अपनी गाड़ी के पास पहुंचे जिसको ये ऐसे ही छोड़ के भागे, तो उनकी गाड़ी बड़ी निफासत से एक तरफ होके खड़ी हुई थी, जैसे कि किसी ने धक्का दे के उसको साइड पे किया है, चला कि ना की हो। तो ये देख के ये बिल्कुल ही परेशान हो गए कि ये क्या ड्रामा है। और मज़े की बात यह है कि गाड़ी में उस चाबियां नहीं थी जो ये लगा के गए थे। चाबियां इनके घर के दरवाजे पे कोई फेंक के गया था, यानी कि अंदर भी नहीं डाली, दरवाजे पे बिल्कुल फेंक के गया था कि भाई ये तुम्हारी चाबी, ये पकड़ो। अगली स्टोरी ये सुनाते हैं अपने नाना अब्बू की, और बताते हैं कि वो ज़मींदार थे। बेसिकली ज़मींदार तो थे लेकिन परचेज सेल का भी काम करते थे, फार्मिंग ये वो सब कुछ करते थे। अब इनकी ज़मीन जहाँ ख़त्म होती थी उसके बाद करीब ही एक, मतलब गांव के बैक साइड पे एक नहर सी थी जो पहले कभी एक्टिव थी और अब सूख चुकी है। तो सन 2000 की बात है कि उस ज़माने में वहाँ बड़ा पानी वानी उसमें आता था। तो उसी के एतराफ़ में एक और ज़मीन थी जो फेंस, मतलब बैरियर बनाए हुए थे उसके इर्द गिर्द, और वो बड़ा सा प्लॉट था। कोई रिटायर्ड साहब थे, उनकी ज़मीन थी और उन्होंने बड़ी काश्तकारी की हुई थी वहाँ, सब्ज़ी और फल और पता नहीं क्या क्या लगाया हुआ था। उन साहब को बहुत शौक था गार्डनिंग वगैरह का और इन सब चीज़ों का। तो वो काफ़ी दरख्त और कई चीज़ें वहाँ लगी हुई थी और लगी रहती थी। अब कुछ अरसे के बाद उन साहब का जब इंतकाल हुआ तो फिर उनकी औलाद के पास जब ये प्लॉट आया तो एज़ यूजुअल सबसे पहली काम चीज़ क्या की कि भाई ये प्लॉट बेच दो। इनके पास वो आए और उनको बताया कि भाई ये मेरी जगह है और ये ज़मीन है, मैं बेचना चाहता हूँ, मैं कहीं और शिफ्ट होना चाहता हूँ, वगैरह वगैरह। अब ये बीइंग ए, मतलब सेल परचेज और ये सारा काम करने वाले, इन्होंने बोला ठीक है मुझे दिखा दो और अगले दिन फला फला दोपहर के टाइम पे आ जाना, मैं भी आ जाऊँगा, वगैरह वगैरह। अभी बात हो रही है ज़मीन की और वो भी गांव की, कोई ख़ास उसमें दीवारें चार दीवारियाँ नहीं लगी हुई थी, कुछ नहीं लगा हुआ था। तो ये इंतज़ार करते कर रहे उस आदमी का, वो आया नहीं तो वो ज़मीन के अंदर चले गए देखने के लिए कि मतलब, क्योंकि थोड़ा दरख्त और फल पौधे लगा के एक मिनी जंगल जैसा, फॉरेस्ट जैसा बना हुआ था वो इलाका, वो ज़मीन। तो ये उसमें एंटर हो गया कि शायद वो आदमी अंदर है। अंदर जाते ही थोड़ा सा जब बढ़े तो एक बड़े से पेड़ के नीचे इनको एक चारपाई सी दिखी। जहाँ ये पहुंचे तो इन्होंने देखा कि उस पर एक औरत बैठी हुई है, जो कि ऐसे बैठी हुई आराम से जैसे कि वो अपने घर में बैठी हुई है, बाल खुले हुए हैं, दुपट्टा है नहीं। तो ये थोड़े से घबरा गए और उस औरत ने इनको देखते ही पूछना शुरू कर दिया कि तुम कौन हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इन्होंने बताने की कोशिश की, मैं जो हूँ एक साहब से मिलने आया हूँ जो इस ज़मीन के ओनर हैं, और बेसिकली वो ये बेचना चाहते हैं और मैं देखना आया हूँ कि ज़मीन क्या है, क्या इधर उग रहा है, और ख़रीदने फ़रोख्त की बात। इस बात को सुनते ही वो औरत बहुत गुस्से में आ गई और वो इन पे चीखने लगी कि भाई मेरी तो बात हुई हुई है यहाँ 15 साल पुरानी कि ये जगह से मुझे कोई बाहर नहीं निकाल सकता, और ये क्या बात हुई। जिस पे इन्हीं ने बताया कि गालिबन आपकी जिनसे बात हुई थी उनका तो इंतकाल हो चुका, अब तो वो यहाँ है नहीं। उनकी औलाद ने ये फैसला किया है कि इस जगह को बेचना है। जिस पे वो मज़ीद गुस्सा होने लगी। तो ये एकदम से पलटे, ये सोच के कि एक तो ये इस हालत में थी कि चारपाई पे लेटी हुई थी शायद, और मैं एकदम से घुस गया, तो बेहतर ये है कि जब वो ओनर आ जाए तो मैं यहाँ से निकलूँ।
मतलब उनके साथ आऊं और इनकी निकलने की बात करूं। तो ये पलटे, तो जैसे ही पलटे वापस जाने के लिए, तो वो देखा कि वो औरत अब इनकी बिल्कुल सामने खड़ी है और आमने सामने हो चुकी है। हालात उसके थोड़े से बदल चुके हैं। पहले वो एक नॉर्मल औरत की तरह दिख रही थी, लेकिन अब वो थोड़ी लंबी हो चुकी है कद में, और उसकी आंखें भी काफ़ी लाल हो चुकी हैं और उसके बाल भी बढ़ के बिल्कुल ज़मीन तक आ रहे हैं। उसने इनको कहा कि ये मेरी जो फैमिली है, जो मेरा घर वाले हैं, मेरे लोग हैं, ये उनकी ज़मीन है मेरे कुंबे की, और इधर जो पहले जो भी यहाँ का मालिक था, उससे मेरी बात हो चुकी है कि मरते दम तक कोई हमें यहाँ से निकाल नहीं सकता, और अगर तुम यहाँ से मुझे निकालने की कोशिश करते हो या मेरे बच्चों को कुछ भी किस्म की तकलीफ देने की कोशिश करते हो, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये आंखें नीचे करके दुआएं पढ़ना शुरू इन्होंने कर दी और दौड़ लगा दी। बड़ी मुश्किल से आगे पीछे करके ये बाहर निकले और बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल बुरी हालत में पाया और सख्त बीमार पड़ गए। उन्होंने ये प्लॉट लेने से बाद में एक्सक्यूज़ कर लिया, और बकौल इनके काफ़ी अरसे तक ये जो प्लॉट था, ये बेचने की कोशिशें होती रहीं, कुछ नहीं हो सका। आखिरकार आज के दौर में वो जगह अभी भी वहाँ पे मौजूद है, और अब उधर ना कोई जाता है ना आता है, जब से वो नहर उसके पास से गुजरती थी जिस पे वो पौधे और फल चलते थे, उसके सूखने के बाद से वो एक अलग ही जगह बन चुकी है, सन्नाटा सुकून वाली। और वहाँ पे अजीब अजीब हरकतें होती हैं, लेकिन अब वहाँ कोई जाता नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। अब आगे बात करते हैं हमारे एक लिखने वाले की, जिन्हें दो अनोनिमस कहानियाँ बताई हैं। तो पहले एक कहानी बताते हैं उनकी, जो कि एक उनकी दोस्त ने बताई है, और वो बेसिकली ये यूके के रहने वाले, तो उसकी स्टोरी है। तो जो इनकी दोस्त हैं, उनके कोई रिश्तेदार हैं, कोई हैं, ये नाइट शिफ्ट में काम करते हैं लंदन में, और हीथ्रो एयरपोर्ट के पास ये कहीं काम करते थे, और मिडनाइट यानी 12 बजे के बाद ये वहाँ से निकलते थे और बसेस लेके जाते थे। अब वैसे जनरल नॉलेज की बात है कि लंदन जो है एक बड़ा पुराना शहर है, रोमन ज़माने का, और ऐसी जगह है कि बहुत, इस शहर ने बहुत जंगें, बीमारियाँ और अलग अलग किस्म के मसाइल देखे हैं, मतलब सदियों जो गुजरी हैं। तो कहा यह जाता है कि लंदन के हर जगह कोई ना कोई दफन है, कोई मतलब ज़मीन ऐसी है उसकी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई दफन है। बहरहाल ये तो एक छोटी सी फैक्ट है। अब बहरहाल ये साहब रात को अंधेरे में निकले और बस स्टॉप तक गए और बस में चढ़ गए। बस में कहते हैं कोई ख़ास कोई था नहीं, और एक जगह जाके जहाँ पे एक कोई उतर रहा था या कुछ हो रहा था, तो एक औरत चढ़ी बस के अंदर, जो बड़ी एक अजीब हाल में थी, और इनकी तरफ चल के खाली बस में, बजाय आगे कहीं बैठने के, चल के चलते इनके पास आके खड़ी हो गई, बैठी नहीं। इनको बड़ा अजीब लगा, लेकिन बहरहाल ये बस चलती रही, खड़े रहे। इन्होंने जब, वो जाहिर सी बात है, बिल्कुल सामने एक और आदमी आपके खड़ा हुआ, खासकर कोई खातून है, तो इन्होंने पूछ लिया उनसे कि भाई हाउ आर यू, सब खैरियत, मतलब। तो उन्होंने जो है वो आगे पूछा सीधा सवाल कि तुम मुझे क्या अपने घर लेके जाओगे। अब ये बात सुन के और माहौल देख के और सब कुछ देख के इनको बड़ा अजीब लगा, और इन्होंने बिल्कुल फ्लैटली उसको मना कर दिया और कहा कि मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरी यह कोई हरकतें नहीं है, जबकि ये शादीशुदा नहीं थे। झूठ बोला बस जान छुड़ाने के लिए, पता नहीं क्या कौन औरत आ गई। बहरहाल वो इनके सर पे ही खड़ी रही, और वो ज़्यादा आगे पीछे नहीं हुई, ये अपने बैठे रहे। और फिर इन्होंने सोचा कि मतलब ये पागल सी लग रही है, मैं अपने स्टॉप पे उतरूँगा तब थोड़ा सा मतलब पीछे पीछे आएगी। तो ये थोड़ा आगे पीछे उतर गए, और चल इनके पीछे पीछे वो भी उतर गई। अब ये जल्दी जल्दी जाने लगे, और इन्होंने एक मतलब तरीके से उनको चकमा दे दिया। अब एक पॉइंट पे जाके जब ये पहुंचे, तो वो इनके सामने खड़ी हुई थी। अब उसने इनको बोला कि भाई तुम मुझे अपने घर नहीं बुलाओगे,
उस वक्त इनकी नज़र उसके पैरों पे पड़ी तो उसके पैर बिल्कुल उल्टे थे। ये वो देख के बस बेहोश होके गिरे। और उसके बाद ये कहते हैं इनको होश आया तो इनको कोई हॉस्पिटल छोड़ के गया हुआ था, और इनकी जो लोअर साइड थी वो पैरालाइज सी हुई थी, सुन पड़ी हुई थी। इनको कई दिन लगे वापस उठ के चलने में, और बड़ी मुश्किल से अपनी चाल सही की इन्हीं ने। और उसके बाद ये कहते हैं इन्हीं ने नाइट शिफ्ट छोड़ ही दी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। अब उसके बाद हम एक बात करते हैं, हमारे दोस्त जो लिखे हैं जिन्हीं ने हमको, उनकी अपनी वो घर की बातें। अब ये कहते हैं कि भाई फर्स्ट टाइम इन्होंने कुछ इस तरह का सुना था, तो इनकी नानी का घर जो है, जो कि मेरे ख्याल है गुजरांवाला में, वहाँ की स्टोरी अपनी खाला से सुनी कि ये इनकी जो नानी थी वो सहन में सोती थी, और नाना नानी वहीं सोया करते थे, और वो रात को उठ के जिक्र वगैरह किया करती थी और सब कुछ किया करती थी। तो रात में इनको कोने से छोटा बच्चा नज़र आना शुरू हुआ, जो कि आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ आने की कोशिश कर रहा होता था। और इनको समझ में आ गया ये जो बच्चा था ये बेसिकली कोई आम बच्चा नहीं है, और ये कोई इनको तंग करने की कोशिश कर रहा है। और ये कहते फिर इनकी खाला ने बताया कि एक रात जब ये ज़्यादा हो गया तो वो ये, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन मामलात में इल्म रखती थी, और कहा यह जाता है कि इनकी जो ये फैमिली थी उनका कोई ख़ास कनेक्शन भी है, तो उठी और वो जाके उन्होंने कुछ ऐसी पढ़ाई की कि वो बच्चा गायब हो गया। उस दिन के बाद से जब भी सर्दियाँ या कुछ इस तरह होते थे, नानी सोने की कोशिश करती थी इनके ऊपर से चादर कंबल कोई खींच लेता था, जैसे ये सो जाती थी तकलीफ देने के लिए। तो इनको अंदाज़ा हुआ कि उसी बच्चे की माँ या कोई आया है जो इनको तंग कर रहा है, और फिर किसी मौलवी को बुला के दम कराया गया ताकि ये सिलसिला रुके। अब ये कहते हैं कि ये खुद 9 साल के थे, और इतने मतलब बड़े नहीं थे, लेकिन यही सारी बातें हो रही थी कि ऐसा था, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है। कोई चीज़ ख़ास उल्टी पढ़ो तो ये कुछ हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। मैं बताना नहीं चाह रहा कि क्या चीज़ करने की बात ये कर रहे हैं। तो यूँ आ जाते हैं तो वो आ जाते हैं। तो इन्होंने इसी तरीके से जोश में आके अपने कमरे में जाके एक ख़ास चीज़ निकाली, उसको उल्टा पढ़ा जिस तरह ये पढ़ सकते थे, और पढ़ने के बाद देखा तो कुछ भी नहीं हुआ, और फिर सोचा कि ये तो बड़ी फजूल सी बात है। अब ये कह रहे कि ऑल्दो इनको उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ होना शुरू हो गया जिनको पहले इनको एहसास नहीं था। इनका अपना कमरा जो यूके में था वो एटिक होती है, बेसिकली छत का एक स्टोर बना हुआ होता है। तो घरों में, तिकोने घरों में जिनकी छतें तिकोन होती हैं, तो ऊपर का जो जगह होती है वो थोड़ी छत नीचे होती है, उस तरीके से होती है, तो एटिक कहलाती है। उधर इनका बेडरूम बना हुआ था, और ये अकेले वहाँ सो गया करते थे। और इन बकौल इनके इनका बड़ा डबल बेड होता था, जैसे किंग साइज बेड भी कहा जाता है। इनको वहाँ पे सेंस होने लगा कि ये कुछ वहाँ मसला है। अब ये कह रहे हैं मैं सो रहा था, व्हेन सडनली इनकी टांग खींच के किसी ने बेड पे हिला दिया। अब इतना बड़ा बेड है, एक तरफ से दूसरी तरफ कोई खींचेगा, ऑब्वियसली पता चलेगा। ये उठे और नहीं, जाके हॉलवे वगैरह देखा कि शायद इनके अब्बा इनके साथ मस्तियाँ कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं था, और लेट के सो गए। अगली दफ़ा ये कहते हैं एक दफ़ा ये लेट सो रहे थे, और मतलब वीकेंड था तो फ़ोन पे लगे हुए थे, तो किसी ने, और ये उल्टी तरफ लेटे हुए थे, तो किसी ने इनके पीठ पे ज़ोर से उंगली मारी। कहते हैं कोई कंबल या कुछ इस तरह का मोटा लगना एक अलग बात थी, लेकिन कोई इस तरीके से आपको कोई उंगली मारे वो महसूस होती है। अब ये क्योंकि इस तरीके से ज़ोर से पड़ी थी तो ये बिल्कुल उछले और थोड़ी सी आवाज़ भी निकाली। इधर उधर देखा, कोई भी नहीं मिला, और अब डर गए थे, तो जो अल्लाह का नाम आता था पढ़ा, फिर सो गए। अब ये जो हरकत थी मारने वाली, इनको बहुत बुरी लग रही थी, लेकिन क्या करें। और जब भी ये सोते या कुछ करते तो इनको इसी तरह फिजिकली कोई करता था। एक रात ये अपने बेड पे लेटे हुए थे। कहते हैं क्योंकि बड़ा बेड था तो बाकायदा इनके सरहाने की तरफ कोई आके बैठा, और उसके हाथ उसने अपने इनके सीने पे और इस तरह पेट के ऊपर रख दिए, तो वो वेट महसूस होने लगी, और फिर ये सांस लेने से मतलब सांस आना बंद होने लगी। अब ये कहते हैं जनाब कि इन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की,
और बार बार करते रहे जब तक ये सांस वापस बहाल नहीं हुई। और फिर ये कहते हैं कि जनाब इनकी वालदा को इन्होंने अपनी जब बताया तो ये कहते हैं कि उन्होंने तो बोल दिया ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम है। लेकिन एक हफ्ते के बाद उन्होंने कहा कि कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ महसूस हो रहा है इस घर में। यानी ने अपनी बहन से बात की, उन्होंने कुछ क्योंकि उनका बैकग्राउंड ज़रा आलिम आलिमा वाला था, उन्होंने कुछ तरीक़ेकार बताए कि कोयले पे कलौंजी डाल के थोड़ा ये दुआएं पढ़ो और घर में फूको और मतलब धुआं फैलाओ ताकि ये सब कुछ ख़त्म हो। और ये कहते हैं कि उसके बाद कुछ अरसे तक मामला ठंडा हो गया। अब ये कहते हैं कि जनाब 2021 में बात मेरी वीडियो से कर रहे हैं कि मैंने एक वीडियो में कहा था कि अगर कुछ इस तरह का होने लगे तो आप बाहर मतलब समंदर पार चले जाएं तो बेहतरी हो जाती है। लेकिन ये कहते हैं कि मुझे नहीं लगता ऐसा होता है, क्योंकि मैं जब पाकिस्तान आया हुआ तो 2021 में तो बेहतरी नहीं हुई थी। सर्दी का ज़माना था, ये अपने बेड में अकेले थे और फिर वही हुआ कि इनके पेट पे किसी ने ज़ोर से उंगली मारी और ये उछल के बैठ गए और ये दुआएं पड़ने लगे। इन्होंने देखा कि कमरे के कोने में कोई धुंधली सी चीज़ खड़ी हुई थी और बस इन्होंने कोशिश बहुत की कि उसको इग्नोर करेंगे, बर्दाश्त से बाहर हो गया और ये अपनी चाची के पास पहुंच गए, फुप्पो के पास पहुंच गए और ये बता रहे। उन्होंने बोला कुछ भी नहीं है, तुम आयतल कुर्सी पढ़ के सोया करो। लेकिन वो भी परेशान हो गए कि ये क्या बातें कर रहा है। और उसके बाद से ये अपने कज़न्स के साथ सोने लगे और अकेले कमरे में इनकी जो आदत थी सोने की वो उन्होंने छोड़ दी और अकेला रात को सोते हुए रहना छोड़ दिया। किसी ने बोला कि भाई ये शायद तुम्हारी क्योंकि इंतकाल पे ही आए हुए थे दादी हैं और यूं हैं और वो हैं। लेकिन ये कहते हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा ये स्टोरी सुनाना कि मेरी दादी आई हैं, मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे, मुझे रुलाने की। लेकिन बहरहाल ये ये रिपीट हो रहा था मामला। इसके बाद ये अपनी नानी के घर चले गए एक रात रुकने। तो ये उसी कमरे में जब ये नानी के साथ इंसिडेंट हुआ था तो उस ज़माने में ये रुके हुए थे वहाँ, लेकिन ये बहुत छोटे थे। तो ये उसी कमरे में यानी कि सहन के पीछे वाले कमरे में रुके हुए थे। इनके एग्ज़ाम थे GCSE के। तो ये पढ़ रहे थे और काफ़ी लेट नाइट बात है, 3 बजे की। तो ये केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और फिर 3 बजे रात को भूख लगी तो ये नीचे ये कहीं उतर के गए खाने के लेने के लिए। तो कुछ खाना था, वो किचन में बैठ के ये खा रहे थे डाइनिंग टेबल क्योंकि बराबर में थी। तो इनको आवाज़ें आने लगी जैसे कोई बोतलें पकड़ रहा है और किचन के काउंटर पे फेंक रहा है, घुमा रहा है, दराजें खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, इस तरह का सिलसिला हो रहा है। इन्होंने फिर आयतें पढ़ना शुरू कर दी और भाग के वापस चले गए जहाँ ये बैठे हुए थे। और ये कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ शायद कोई कुत्ता लोमड़ी कोई चीज़ घुस गई होगी कि जिसने ये शोर किया। लेकिन बहरहाल आयतें पढ़ना नहीं है, छोड़ी नहीं। अब ये कहते हैं मैं वापस अपने यूके रूम में चला गया, यूके जा चुका था। मेरा कमरा बदल दिया गया था, ऊपर की जगह नीचे फ्लोर पे और भाई का ऊपर कर दिया गया था। लेकिन भाई भी ऊपर जाते ही कहता था कि मेरे इस रूम में कुछ महसूस होता है, यहाँ कुछ है। ये नीचे वाले कमरे में थे, लेकिन नीचे वाले कमरे में ना अजीब से ख्वाब आते थे, जैसे कोई अजीब सी चीज़ अंधेरे में से इनके पास आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है, और जैसे ही उसका मुंह इनके सामने आता था ये चीखें मार के उड़ जाते थे। और ये कहते हैं ये इतना हो गया था कि मेरी जो वालदा हैं यानी इनकी मदर, वो इनके सर पे रात को देख रही होती थी खड़े हुए और डर जाती थी और उनसे पूछती थी कि क्या हो गया, और सब कुछ कर रही होती कि तुम ठीक तो हो, सब कुछ ठीक तो है। लेकिन कुछ भी नहीं मतलब किया जा सकता था। अब हालात ये कह रहे हैं कि मैं देखता हूँ कि एक कोई चीज़ बैठी हुई थी इनकी वालदा एक जगह, तो एक चीज़ कोई इनके पास आई और वो जब इनको देख रहा था मतलब उस चीज़ को देख रहा था अपनी वालदा के पास जाते हुए, तो बिल्कुल मेल्ट होके वो इनके सामने ही ब्लैक होके ज़मीन से गायब हो गई। ये कहते हैं कि दीज थिंग्स हैवंट स्टॉप्ड। और कुछ अरसे पहले ही ये सब हुआ दोबारा। तो मैंने आपकी वीडियो देख रहा था तो मैंने आपको ये भेजा क्योंकि फिर किसी ने मुझे उंगली मारी थी, तो इसलिए ये वो लिख रहे हैं हमें। और अल्लाह खैर करे इनके लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी और अल्लाह आपका ख्याल करे कि भाई मतलब ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट नॉर्मल। तो मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि आप ज़रा किसी मुफ्ती या किसी आलिम या
किसी से मिलें, मुलाकात करें, उनको अपना हाल हवाल बताएं। और जो वो वाली बात के ट्रैवल किया ये वो, देखें वो एक जेनेरिक सी बात है। आपके पीछे कोई चीज़ आई या कहीं से आपका इंटरेक्शन हुआ तो उससे जान छुड़ाने के लिए आप चले गए, लेकिन आपने कोई चीज़ इन्वोक किया अपने ऊपर, वो आपके साथ अटैच्ड है, तो आप जहाँ जाएंगे वो आपके साथ आएगी। तो वो एक, इसमें भी टाइप्स एंड प्रॉब्लम्स हैं अलग अलग। ऑब्वियसली मैं आप या कोई इस तरह के काम हुआ तो है नहीं, तो हमें तो इतनी नॉलेज नहीं है। लेकिन बात यही है कि फिर जब आप अपने साथ किसी चीज़ को अटैच कर लो तो फिर वो अटैच आपके साथ रहती है, आप कहीं भी जाएंगे वो साथ आ जाती है। और कोई चीज़ किसी जगह पे मुसल्लत है, किसी घर पे या किसी जगह पे, तो वहाँ छोड़ के आप कुछ अरसे समंदर पार चले जाते हैं तो उस चीज़ से जान छूट जाती है, तो आप बेहतरी आ जाती है। मतलब डिफरेंट किस्म के फैक्टर्स होते हैं। तो बहरहाल थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी, एंड आई फील फॉर यू मैन। लेकिन किसी से जल्दी मिला मुलाकात कर लें आप तो आपके लिए बेहतर है। अगली स्टोरी आ रही है अरसलान साहब की। अरसलान साहब जो हैं वो बता रहे हैं कि ये बेसिकली कराची से हैं, सब कुछ कराची का ही है, लेकिन फिर सऊदी अरब शिफ्ट हो गए थे और वगैरह वगैरह। अब ये छुट्टियों पे महीने के लिए कराची आते थे, और ये अपना एक किस्सा बता रहे हैं कि एक दफ़ा ये लोग कराची आए हुए थे इसी तरीके से, और पिकनिक करने एक हट लिया हुआ था, हॉग्स पे गए हुए थे, सारे कज़न थे, घर वाले वगैरह वगैरह। अब ये कहते हैं इनके वालिद साहब को ज़रा शुगर का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इनको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। अब बाथरूम में जब ये हट के घुसे तो वहाँ कुछ ऐसे हालात थे कि बहुत ज़्यादा, मतलब गंदगी थी, तो वहाँ से निकल गए बाहर। अब क्योंकि परेशानी थी तो एक जगह कोने में झाड़ियाँ थी हट से दूर, वहाँ जाके ये फारिग होके आ गए। अब ये कहते हैं उसी वक्त इनको कुछ फीलिंग आने लगी कि इनकी टांगों में ज़ोर पड़ रहा था और चला नहीं जा रहा था, लेकिन इस चीज़ को इग्नोर करके ये सबके साथ घुल मिल गए और मतलब आराम से मतलब बैठ गए। अच्छे खासे मतलब हेल्दी आदमी हैं, तो इसलिए किसी ने ज़्यादा माइंड नहीं किया, और इस चीज़ को तवज्जो भी नहीं इन्होंने नहीं दी कि इनके ऊपर वज़न वज़न महसूस हो रहा है, और ये अपना काम करते रहे। अब सब थक हार के सब पिकनिक पे आए हुए थे, सब घाट में ऑब्वियसली लिया हुआ था, तो सोने को लेट गए अपनी अपनी जगहों पे जाके। तो ये कहीं बैठे हुए थे, और मतलब लाउंज या टीवी जो भी जगह थी, और बाकी सब लेट गए। तो बड़ी बहन इनकी उठी, अब वो पानी पीने के लिए उठी या किसी चीज़ के लिए उठी, तो उन्हीं ने निकल के देखा कि इनके वालिद साहब बैठे हैं और इनके साथ एक साया सा है, कोई औरत जैसे कोई बैठी हुई है। तो उनको देखते ही ये कुछ बोलना चाह रही थी, तो इनके वालिद साहब ने इनको कहा कि तुम वापसी अंदर जाओ और सो जाओ। अब बहरहाल वो रात गुजर गई, और अगले दिन इनके वालिद साहब गेट पे घर के खड़े हुए अपने, रात को सिगरेट पी रहे थे। अब ये कहते हैं अचानक से कोई खौफनाक किस्म की औरत आई, और इनके बिल्कुल मुंह के पास उसने आके बिल्कुल मुस्कुरा के इनको कहा कि मैं कुछ तुम्हें कुछ दिन के बाद तुम्हें अपने साथ में ले जाऊंगी। ये बोल के वो एकदम से वहां से गायब हो गई। अब ये उसको देख के इतने डर गए कि अंदर आ गए, और अंदर आके उन्होंने अपनी वाइफ यानी इनकी अम्मी को बताया कि मेरे साथ ये अभी हुआ है, और मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ है। तो बहरहाल ये सोते वक्त मतलब रात को सो गए, इनकी वालदा ने बोला कुछ वहम होगा, पागल औरत होगी वगैरह वगैरह करके बात टल गई। रात को 3 बजे ये कहने सोते हुए से इनके पापा उठे, और एक अलग जबान में जो किसी को नहीं आती थी उसमें गाने लगे और अपने आप को पीटने लगे ढोल की तरह, और एक अजीब तमाशा करने लगे। ये सब देख के इनकी वालदा ने ज़ोर ज़ोर से कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया, और ये गुस्से में आ गए इनके वालिद। वो इनको मारना चाहते थे लेकिन मार नहीं पा रहे थे, और वो बार बार पढ़े जा रही थी, लेकिन वो कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, और अजीब कंडीशन में अजीब हरकतें कर रहे थे। सब लोग उठ गए इस हंगामे में, और ये मलीर के रहने वाले हैं, तो करीब में एक मज़ार था, वहाँ इनको पकड़ के लेके जाने लगे, जिस पे ये चीखने लगे कि मुझे यहाँ नहीं, मुझे समंदर जाना है। तो इनको झूठ बोल के सी व्यू का बोल के इनको उस जगह ले गए,
और जैसे ही वो जगह आई तो शदीद गुस्सा हुए, लेकिन वहाँ उतरते ही इनके पापा अजीब तरीके से भागते हुए अंदर घुस गए और रोने लगे। अंदर जाके ऑब्वियसली कुछ वहाँ चीज़ें थीं जो कि मतलब हमारे इंसानी आँख देख नहीं सकती कि वहाँ क्या हो रहा था। लेकिन एक वक्त के बाद इनके वालिद ठीक हुए और ऊपर की तरफ इशारे करने लगे कि वो देखो उसको वो जला रहे हैं। ये सारी बातें हुई और ख़त्म हुई, और ये 2002 का वाक़या है, और उसके बाद वो ठीक हो गए। बहरहाल ये कहते हैं 2016 में फिर इनके 2016 में इनके वालिद की डेथ हो गई, और फिर वो एक अलग किस्सा है जो कि अननेचुरल मीन से हुआ, तो फिर वो कभी शेयर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और ज़ाहिर सी बात है कोई अल्लाह वाले वहाँ बैठे हुए थे जिन्होंने आपके वालिद की मदद की, और उसकी वजह से ये जो भी चीज़ इन पे चढ़ गई थी वो उतरी। तो बहरहाल अल्लाह खैर करे, इसलिए कहते हैं कि भाई ज़रा देख दाग के इंसान को कहीं पे जाके कुछ करना चाहिए। हो हर वो जगह जो है आप इस तरीके से खुले में जाके, इसीलिए रूल्स हैं कि 3 दफ़ा पूछें, और ये सब कुछ वो इसी वजह से। बहरहाल आगे हम बात करते हैं, और आगे हम बात करते हैं अजीज़ साहब की, जो कि नॉर्थ राज़ाबाद कराची के रहने वाले हैं, और ये बात 2006-07 की है। ये कहते हैं कि हम घर में मूव हुए, जहाँ पे बड़ा घर था पुराने ज़माने का, और अ, बड़े तरीके से बना हुआ था। तो लैंडलॉर्ड लैंड लेडी जो वहाँ रहते थे बड़ी उम्र के रसीदा लोग थे, और वो जो थे वो क्या कहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे। अब उनके हस्बैंड की डेथ के बाद से जो वहाँ की मालिक मकान साहिबा थी, वो बच्चों को फ्री कुरान लेसन्स देती थी और इस तरह की चीज़ें करती थी, ताकि घर में बच्चे आए, थोड़ा हल्ला गुल्ला हो, और पूरा मोहल्ले के लोग बच्चे उसको उनको नानी कहा करते थे। ये वहाँ किराए पे रहते थे, और 12-13 साल के थे, और उनके बड़े अच्छे रिलेशंस थे उनके साथ, घर पे अच्छा मिलना मिलाना सब कुछ था। और ऐसे कुछ ख्यालात भी इनके जहन में नहीं आते थे कि सुपर नेचुरल और ऐसा कुछ। अब ये कहते हैं कि एक एरिया था, लाउंज सा कह लें, जो कि किचन से अटैच था। वहाँ पे एक फ्रिज था, फ्रिज के ऊपर एक शेल्फ थी, और अक्सर ये वहाँ फ्रिज की तरफ जाते थे कुछ लेने, तो ये उस शेल्फ को देखने की एक सोच में पड़ जाते थे, जैसे कि कुछ है वहाँ, उसको ये देखे जा रहे हैं। इनको खुद ये समझ में नहीं आता था ये क्यों करते थे, लेकिन वहाँ जाके ऐसा होता था कि कभी कभी ये बिल्कुल फ्रीज होके बस उसको देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, और कुछ महसूस होता था इनको वहाँ। इसको ज़्यादा इन्होंने सर पे सवार नहीं किया हुआ बकौल इनके, मेरे अपने अल्फाज में। लेकिन बहरहाल इनके घर वाले भी इनसे पूछते थे, भाई क्यों ऊपर देखते रहते हो, मलंग क्यों बन जाते हो एकदम से कि खो ही गए तुम कहीं। लेकिन हमेशा ये बात आई गई हो जाती थी, और सिलसिला आगे पीछे हो जाता था। महीने गुजर गए, वक्त गुजर गया, ये सिलसिले चलते रहे। और ये कहते हैं एक दिन क्या हुआ, दोपहर के टाइम पे इनके एक घर में सेफ था जिसमें कुछ फॉरेन करेंसी पड़ी हुई थी। इनके वालिद गए वहाँ निकालने, तो वो देखा वो गायब है। पूरा घर ढूंढ लिया, हर किसी से पूछ लिया, लेकिन वो अच्छी खासी रकम गायब हो गई। और वो परेशानी इनके वालिद साहब पे चढ़ गई, और हाल ये था कि वो मोटरसाइकिल चलाते भी थोड़े से कंफ्यूज हो जाते थे। और इसी वजह से फिर इन्होंने इनको दिलासा दिया कि भाई ये अल्लाह की मर्ज़ी है, चीज़ें आना जाना कोई बड़ी बात नहीं, वगैरह वगैरह। तो ये कहते हैं कि इनके वालिद साहब ने कई दफ़ा इस्तिखारा किया कि ख्वाब में आए कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। तो कहते हैं ये ख्वाब एक इनको आया कि कोई पहाड़ी इलाके से कोई शख्स आया था, और वो इनके घर से वो पैसे निकाल के चला गया। अब ये कहते हैं कि पहाड़ी इलाके का तो यहाँ नाजुमाद में या घर के पास तो कोई सेंस नहीं बनता, और ना कोई इस तरह का कोई एंटर आदमी इनके घर में आता है, मासी वगैरह आती है, लेकिन वो अगेन उस पर थोड़ा मतलब अम्मा या कोई नज़र रखी हुई होती है, तो समझ से बाहर है कि ये हुआ कैसे। बहरहाल किसी को नहीं पता चला, और वक्त गुजर गया, और इवेंचुअली ये कहते हैं हमने वो घर छोड़ के नाजवाज चले गए ये अपने घर वालों के पास करीब में, और वहाँ से ये आगे पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो गए। 2013 की बात है कि सडनली ये बातें दोबारा घर में रिकॉल होने लगी कि 2006-07 में ये क्या होता था, और किस तरह ये साहब शेल्फ को देखते रहते थे, और ये सिलसिला होता रहता था। तो इनके फादर ने बताया अपनी वालदा के बारे में कि जब
वो उनकी मतलब उनकी फादर की शादी नहीं हुई, यानी इनकी शादी नहीं हुई थी, और ये उनके साथ मतलब उनके साथ घर में रहते थे, छोटे थे। तो इनके मतलब दादी, बच्चे लिखने वाले की, वो एक दिन किचन में एंटर हुई और सब कुछ हुआ, तो उनको महसूस हुआ इनके पीछे कोई है, तो पलट के देखा तो एक काला सा साया था, जिसको देख के वो बेहोश हो गई। वो वहाँ किचन में पड़ी नहीं, और काफ़ी अरसे देर के बाद, घंटों के बाद इनकी बेटी यानी पप्पू आई, और उन्होंने इनको उठाया, और फिर वो चीखें पीटी और ये सब सिलसिला हुआ। तो पता चला कि इन लोगों के अंदर कुछ ऐसी कैपेबिलिटी है कि ये सेंस कर लेते हैं कि कुछ इस जगह पे है कि नहीं है। और उसके बाद फिर ये पता चला कि भाई, ये अगर वो फ्रिज को खड़े होकर ऊपर उनको लगता था, तो वो कुछ सेंस करते थे कि वहाँ है। ये सुन के ये शौक में तो गए, लेकिन उससे बड़ा शौक ये मिला कि उसी दिन, ये बात इनके भाई बताते हैं कि उनके भाई जो थे वो शावर लेके कपड़े बदल के किचन में जब गए, तौलिया वौलिया निकाल, मतलब रास्ता था बाहर निकलने का, तो तौलिया डालने के लिए, तो उनकी वालदा बड़ी कंफ्यूज थी कि अभी थोड़ी देर पहले तुम यहाँ से निकल के बाहर निकले और बाहर पीछे की एंट्रेंस की तरफ जा रहे थे, तो तुम वापस कैसे अंदर चले गए, क्योंकि वो उस तरफ जाने का वाहिद रास्ता था। जिसपे इनके भाई ने कहा कि मैं तो अभी बाथरूम से निकल के आ रहा हूँ, तो मुझे तो नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ। तो इस चीज़ की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी, और उस घर में ये सब सिलसिले शुरू हो चुके थे और घर वालों को पता था। इसके अलावा इनके भाई बताते हैं कि जो लैंड लेडी थी, जो इनकी जिसके कंपाउंड वाले उस घर में रहते थे, उन्होंने कुछ पिंजरे थे उसमें बड़े से, मतलब बर्ड्स पाले हुए थे, तोते वगैरह वगैरह, और बच्चे ये लोग और इधर उधर के भी बच्चे अक्सर आके वहाँ खुश होते थे, खेलते थे। और इसी ज़माने में इनके भाई कजन्स के साथ जब वहाँ गए खेलते हुए परिंदों के पास, तो देखा कि परिंदे अंदर ऐसे कुछ मरे पड़े हुए हैं, जैसे उनके खरोचे पड़े हुए हैं, जबकि पिंजरा बंद था। और वो हालत उनकी देख के ये ट्रॉमेटाइज्ड थे आज भी, कि आखिर इन छोटे परिंदों को इस तरह बड़े बड़े नाखूनों से किस चीज़ ने खुरेद दिया, जबकि ये पिंजरे में बंद थे। ये सब सुनने के बाद इन्हें अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हम उस घर जगह से निकल गए, इससे पहले कि कोई बड़ा वाकया वहाँ होता। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। ये अगली शॉर्ट स्टोरी आ रही है शैडो मैना की, और शैडो मैना साहब बताते हैं, बताती हैं वटेवर, कि जब इनकी वालदा छोटी थी, तो वो अपनी दादी के घर पे थी, और ये अपने कजन्स के साथ वहाँ खेल रही थी। तो बाहर खेल रहे खेलते एक कोई मांगने वाला आया खाना मांगते हुए। तो अंदर से इनकी दादी, या परदादी बकौल इनके, वो बाहर आई और खाना लेके, और बड़े हैरान हुई कि कोई मौजूद ही नहीं है। इन्हीं बच्चों को डांटा कि शायद तुमने कोई आया था भूखा खाना मांगते हुए, तो उसको भगा दिया, और ये कोई तरीका नहीं है। और बाहर ही बाहर डांट रही थी कि इन्हीं ने देखा कि दीवार के ऊपर एक औरत पैदल चलती हुई मतलब जा रही है, जिसके सर पे ऐसा लग रहा है कि आग सी लगी हुई है। वो डर गई, उन्होंने बच्चों को लेके अंदर भागी और सबको बोला कमरे में, अपने एक कमरे में बंद कर दिया कि बाहर मत निकलना। अब अगले दिन जब बच्चों ने उस औरत के बारे में पूछा, तो उनकी ग्रैंड मदर मतलब परदादी ने कहा कि मैंने ख्वाब में उस रात देखा कि मैंने उसको मार दिया है, और सबको बोला कि डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद उन्होंने बताया कि बड़ों को, कि सुबह उठते ही उनके कंधों में ऐसा दर्द हो रहा था जैसे काफ़ी कुछ हुआ हो। तो ये उनकी छोटी सी वियर्ड टेल थी शैडो मैना की, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। आगे बात करते हैं हमारे दोस्त अचल महक चित्रा की, जो कि एक ही सियाना बिल्ला भी कहलाते हैं। बहुत पुराने हमारे लिखने वाले हैं और शुरू से हमारे साथ हैं, और इनका बेहद शुक्रिया फॉर बीइंग अ सपोर्टिंग फैन फॉर ऑल दीज ईयर्स। और उम्मीद है कि इनकी स्टोरी जो है वो आप लोगों को पसंद आएगी। अब ये कहते हैं कि मैं लास्ट 1.5 ईयर से बेंगलोर में रहता हूँ, जिसको सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। लेकिन इनका जो रहने का रूम है, जगह है, उसके पास ही एक बड़ा पुराना और पॉपुलर मेडिकल कॉलेज है,
जो बड़ा मतलब कदीम है और पुराने ज़माने का है, और बहुत ह्यूज है, काफ़ी बड़ा आर्किटेक्चर है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक तरफ हॉस्पिटल है, एक तरफ कॉलेज है, एक तरफ कैंटीन है, शॉपिंग का एरिया अलग है, और इसी तरीके से जो है वो हॉस्टल्स और रहने की जगह अलग हैं, और इसका मतलब बड़ा ह्यूज एरिया है इधर। जाहिर सी बात है, जाने का मतलब काफ़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब बाहर का बंदा जो है हर जगह नहीं जा सकता, हॉस्पिटल तक जा सकता है, इधर जा सकता है, इस तरीके से। और काफ़ी नई और पुरानी बिल्डिंग्स दोनों वहाँ मौजूद हैं, और हत्ता कि वहाँ बड़े पार्क भी हैं, और एक अदद मुर्दों का सैद खाना भी मौजूद है। एक दफ़ा का जिक्र है, ये कहते हैं कि ये और इनके एक दोस्त कॉलेज मतलब में पढ़ते थे, तो उनके उसी कॉलेज में एक पढ़ने वाले एक दोस्त थे जो उधर रहते थे। उनको उनसे कोई यूएसबी ड्राइव या इस तरह की कोई चीज़ लेनी थी, तो रात में ऑब्वियसली अलाउड नहीं था, तो उन्होंने बताया कि 10:30 बजे रात को गार्ड्स की शिफ्ट चेंज होती है। गार्ड्स की शिफ्ट चेंज होती है, और उसके उस वक्त जो होता है गार्ड्स चले जाते हैं, फिर दूसरे आते हैं, तो उनके आने जाने में 15-20 मिनट का गैप हो जाता है। ये एक अच्छा मौका है कि अगर तुम अंदर कंपाउंड में घुसे हुए होगे हॉस्पिटल के बहाने से, तो मेरी तरफ यानी वो कॉलेज की तरफ आ जाना, हॉस्टल्स की तरफ, और वहाँ से क्या कहते हैं, बैठेंगे, बातें करेंगे, और जो तुम्हें यूएसबी चाहिए ले लेना। तो ये कहते हैं हम आ तो गए, लेकिन अंदर घुसने के बाद हम दोस्त से मिल भी लिए, लेकिन उसके साथ बैठक बातें करते करते और बैठक लगाते लगाते रात के 12 बज गए, और वक्त का पता नहीं चला। जब एहसास हुआ कि हम इतनी देर हो चुकी है, तो इससे पहले कि मतलब इनको वो हुआ कि अब निकलना चाहिए यहाँ से, तो इनके दोस्त ने इनको बताया कि बस निकल जाओ, और ऐसे ऐसे एक दूसरा रास्ता बताया वहाँ से निकलना, जिस रास्ते से आए हो उसका नहीं बोला, और बताया कि ऐसे ऐसे जाना, और अगर गार्ड मिल जाए तो बोलना भाई मैं हॉस्पिटल आया था और गलती से मैं यहाँ आ गया हूँ, वो तुम्हें खुद ही वहाँ से निकाल देगा, परेशानी की बात नहीं है। अब ये दोनों दोस्त निकल पड़े, लेकिन इन्होंने फैसला किया कि जो रास्ता हमने सुबह मतलब सुबह बोल रहा हूँ 10:30 बजे अख्तियार किया था, वो वाला करके उसी रास्ते से मैं चला जाता हूँ, क्योंकि वो देखा हुआ है, और दूसरा जो ये बता रहे हैं वो हमने नहीं देखा हुआ। अब मसला ये तो ठीक था, लेकिन रात काफ़ी देर हो चुकी थी, काफ़ी जगह लाइटें बंद थी, काफ़ी अंधेरा था, और ये चक्कर काटते रहे, और थकने के बाद जहाँ से शुरू हुए थे जाने के लिए वहीं जाके बैठ गए, और परेशान कि भाई ये कहाँ फंस गए, अजीब सी जगह है ये, निकलने का रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा थकने के बाद। इतनी देर में एक बुजुर्ग आदमी जो कि वहाँ का गार्ड था, वो इनके पास चलता हुआ आया, और उसने पूछा है बड़े अजीब तरीके से कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पे ये लोग बिल्कुल टेंशन होके इन्हीं ने कहा कि हम तो हॉस्पिटल जा रहे थे और गलत मुड़ गए, और पता नहीं कहाँ आ गए, और इस तरीके से बातें करने लगे। तो गार्ड ने इनको थोड़ा सा दिलासा दिया और बोला कि ये एक अजीब सी जगह है, रात में ये भूल भुलैया बन जाती है, और दोनों तरफ ब्रिटिशर्स के ज़माने की चीज़ें बनी हुई हैं, जिसमें उन्होंने अपने कब्रिस्तान भी बनाए हुए थे, जिस पे बिल्डिंगें बन गई, अस्पताल बन गए। तो बड़ी अजीब यहाँ पे मसले मसाइल रहते हैं, तो यहाँ रात जो है काफ़ी ख़तरनाक है। ये बोलने के बाद उन्होंने इनको कहा कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ अस्पताल तक, वहाँ अब तुम्हें जिससे मिलना है वहाँ मिल लो जाके, वैसे तो टाइम गुजर चुका अब मुलाकात का, लेकिन वहाँ तक मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये सुनने के बाद इनको थोड़ा जान में जान आई, और फिर वही बात है कि भाई दिन में तो सब यहाँ ठीक होता है, लेकिन रात होते ही माहौल ही इस जगह का अजीब हो जाता है। जो दिन में रोशन बिल्डिंग होती है, रात में लाइटें बंद करने के बाद ऐसा लगता है कि उन पे जाली और धूल जमा हुई भी है, और एक अजीब माहौल। अब ये चलते बने उस गार्ड के साथ, जो कि अजीब अजीब जगहों से उनको लेके जा रहा था। ये देख रहे थे कि कुछ बिल्डिंग हैं जिन पे सूखे पत्ते पड़े हुए हैं, और इस तरह के सिलसिले हैं, और वहाँ से गुजर रहे हैं देखते देखते। एक जगह ऐसी पुरानी बिल्डिंग के सामने से जब मोड़ से जब गुजरे, तो एक बड़ी दर्द में भरी हुई एक आवाज़ आई, एक जैसे कि कोई शदीद कोई गिड़गिड़ा रहा है, या इस तरह की। तो इन्होंने उस पर रिएक्ट करने लगे, तो उस गार्ड ने उनको कहा कि इस पे ध्यान नहीं दो और मेरे साथ चुपचाप चलो।
ये उसके साथ चलते रहे और फिर एक जगह जाके जहाँ अस्पताल सामने नज़र आता वहाँ वो रुक गया और उसने कहा कि तुमने जहाँ जाना था वो सामने जगह है और वहाँ चले जाओ। ये बोल के वो वहाँ खड़ा रहा और ये चलते बने। हॉस्पिटल के साथ ही पहुंचे तो वहाँ एक और गार्ड था जिसने इनसे पूछा यहाँ क्या कर रहे हो, तो इन्हीं ने बताया कि ऐसा ऐसा ना हम लोग हॉस्पिटल में आए थे। तो उसने पूछा कि किस रास्ते से आए थे। इन्होंने बताया कि भाई वो छोड़ के हमें आए, हम गलती से वहाँ चले गए। जिस पे बड़ी हैरत से वो इनको देखता रहा और उसने कहा कि मतलब आप किसके साथ आए थे, जिस पे ये पलटे कि वहाँ एक गार्ड खड़ा था जो कि वहाँ नहीं मौजूद था, जबकि इस पूरे सिलसिले में 10 सेकंड लगे होंगे। ये पूरी बात सुनने के बाद और उस गार्ड के गायब होने के बाद जो नया गार्ड था उसने बताया कि हमारा एक बुजुर्ग साथी था यहाँ, वो लेकिन 20 साल पहले मर चुका है, क्योंकि जिस तरफ उसकी ड्यूटी थी वो एक अजीब भूल भुलैया जैसी जगह है और वहाँ अक्सर कुछ अजीब हरकतें होती हैं। और उस बेचारे की लाश इस हालत में मिली थी कि हम आपको क्या बताएं। और वो तो 20 साल पुरानी बात हो चुकी। ये सुनने के बाद ये लोग चौंक गए कि ये क्या बात कर रहा है। तो थोड़ा और पूछगिछ करने लगे तो उसने थोड़ा और ज़रा बड़ा बताया कि वो साइड जो इस पूरे कंपाउंड की ये साइड है ये कुछ ठीक नहीं है। यहाँ कभी कभी लोग घूम जाते हैं, मिलते नहीं हैं दोबारा। और रात में कभी कभी ऐसा भी होता है कि वहाँ पे कोई अगर मिल घूमने के बाद मिलता भी है तो वो पागल हुआ हुआ होता है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता, वो आपे से बाहर हुआ हुआ होता है, मतलब दौरा ही नहीं उतर रहा होता। ये सब सुनने के बाद ये हैरान रह गए और उसने ये कहा इनको कि आप तो बड़े लकी हैं कि आप वहाँ घुस गए और पता नहीं कहाँ कितनी देर घूमने के बाद वहाँ से निकल आए, वरना अक्सर लोग इतने खुशकिस्मत नहीं हुए। ये तो जैसे तैसे करके चले गए। और उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम जब इनके दोस्त ने इनसे मिलने की बात की तो वहाँ पता चला कि इनके सीनियर बैच की 5 लड़कियाँ किसी वॉक पे निकली थी, किसी डेयर पे। और उस डेयर के चक्कर में या वॉक के चक्कर में वहाँ चली गई और वो 4 औरतें उनमें लड़कियाँ उनमें से बाद में दिन में मुर्दा पाई गई। और जो 5वीं थी उसका जहनी तवाज़न इतना ख़राब था कि वो ये भी नहीं बता सकती थी कि वो कौन है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी एंड दिस वाज एपिसोड 152। और उम्मीद है कि हम अगला भी करेंगे और भी कुछ करेंगे। तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल। उम्मीद है कि हम कुछ आपकी उम्मीदों पे उतरेंगे, लेकिन बहरहाल कोशिश जारी हो सारी। एंड हिम्मत तो छोड़नी नहीं है। तो थैंक्स अगेन और विल सी यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून। अल्लाह हाफिज़।